अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम फ़िरोज़ा ख़ान हेयर और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, व्हाट इज़ लाइफ एंड डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी बुक से है जो कि आज हम पढ़ेंगे। और इन टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले 3 टिप्स आप हमेशा याद रखिएगा कि हम जो भी पढ़ेंगे वो तमाम टॉपिक्स हम डिटेल में पढ़ेंगे और आपने बुक को लाजमी फ़ॉलो करना है। और जो भी आप बुक में से भी पढ़ें और जो भी आप इस लेक्चर में से सीखें, जो भी समझें, जो भी पढ़ें, उसके तमाम नोट्स आपने बनाने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए आसानी हो। आइए चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। So first of all, introduction. The word biology derived from Greek word bios and logos. Bios means life and logos means study, thought or discourse. So we can say that biology is the study of life. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है जो कि है बायोलॉजी की डेफिनेशन। यहाँ पे यहाँ पे हम समझते हैं कि बायोलॉजी आखिर है क्या। जो भी हम बायोलॉजी पढ़ेंगे उसका मतलब क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। सो द वर्ड बायोलॉजी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगोस। बायोलॉजी का जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, यानी बायोस और लोगोस से। और बायोस मीन्स है लाइफ और लोगोस मीन्स है स्टडी, थॉट और डिस्कोर्स। सो यहाँ पे बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी हम बायोलॉजी में इस लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। वो तमाम चीज़ें जो रिलेट करती हैं लाइफ से और लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उन तमाम चीज़ों के बारे में हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। सो ऊपर हमने ये पढ़ा है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। तो लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ? So life or living organisms are those which perform various functions such as digestion, respiration, reproduction, metabolism, growth, excretion and irritability. ये तमाम फंक्शंस जिन ऑर्गेनिजम्स में होंगे, जो तमाम ऑर्गेनिजम्स ये फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, हम उन्हें लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, यानी हम लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन तमाम फंक्शंस पे भी हम नज़र डालते हैं कि ये तमाम फंक्शंस आखिर हैं क्या। क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत बेसिक्स से हमें पढ़ना है ताकि आपको तमाम चीज़ें समझ आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ कॉल्ड डाइजेशन। दीज न्यूट्रिएंट्स यूज बाय बॉडी फॉर ग्रोथ। डाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स इनटेक करते हैं, जैसे जैसे कि हम खाना खाते हैं। ये तमाम चीज़ें हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और इससे हमारी बॉडी ग्रो करती है। उस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। जो हम सांस ले रहे हैं उस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन, यानी हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो ऐसा प्रोसेस जिससे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो पेरेंट्स से, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। The fourth one is metabolism, the process of breakdown of molecules to obtain energy. Basically metabolism हमारी बॉडी का एक मेन फंक्शन है। बाकी तमाम फंक्शंस की तरह ये भी उसी तरीके से परफॉर्म करता है रोल, और ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि बाकी तमाम फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में रेगुलेट करता है एनर्जी। और छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होकर जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं, बेसिकली मेटाबॉलिज्म का जो फंक्शन है वो हमारी बॉडी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चल के हम ये चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे कि मेटाबॉलिज्म की क्या टाइप्स हैं और वो क्या फंक्शन है, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपको यही याद रखना है कि मेटाबॉलिज्म इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी।
बेसिकली जो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है वो मेटाबॉलिज्म फंक्शन से बनती है। Okay, so our fifth definition is growth. The increasing of size of organism is called growth. जो भी इन ऑर्गेनिजम्स का साइज डेवलप होता है, जो भी हम देखते हैं, हम छोटे होते हैं तो हमारा साइज़ कुछ और होता है, हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा साइज़ कुछ और हो जाता है, ये इस प्रोसेस का नाम है ग्रोथ। एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्टेज आउट फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इरिटेबिलिटी। It is a characteristics of living beings. Irritability is organism sense and respond to its environment. लेकिन जो भी हमारे बेसिकली इंसानों में सेंस होती है, ऑर्गेनिजम्स में सेंस होती है, तमाम ऑर्गेनिजम्स में, सिर्फ इंसानों में ही नहीं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंस होती है। तो बेसिकली इस कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो इरिटेबिलिटी का नाम दिया गया है, और ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिससे तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। वो सेंस करते हैं कि उनके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, और उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है इरिटेबिलिटी। सो नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन डिविजन्स which are mentioned below. The first one is zoology, the second one is botany, and the third one is microbiology. The first one is zoology. The word zoology derived from Greek word zone. Here it is our zone. So, zone means animals and logos means study. So basically zoology is the study of animals. जो भी तमाम एनिमल्स हैं उनकी स्टडी को हम zoology कहते हैं। zoology में हम तमाम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। The second one is botany. The second division of biology is botany. The word botany taken from Greek word botany meaning plants, and logos means study. Botany is the study of plants. So बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आपको समझ आ गया होगा आई होप। जो भी प्लांट्स की स्टडी है हम उन्हें बॉटनी कहते हैं। तो बॉटनी और जोलॉजी 2 मेन डिविजन्स हैं, और थर्ड डिवीजन है इसका माइक्रोबायोलॉजी। So microbiology is the study of microorganisms. Microorganisms are those which only be seen from microscope. For example, virus and bacteria. So देखें, हमने पीछे पढ़ा एनिमल्स और प्लांट्स, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोबायोलॉजी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवीजन है बायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत ही माइन्यूट होते हैं। दे कांट बी सीन फ्रॉम नेकेड आइज, दे ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। फॉर एग्जाम्पल, वायरसेस एंड बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके अलावा हम उन्हें आंखों से नहीं देख सकते। दे आर वेरी माइन्यूट, दे आर इन माइक्रो साइज, देयर साइज इज़ इन माइक्रोब्स में होता है उनका साइज़। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो एंड हो चुका है। होप कि आपको समझ आया होगा। इस तमाम चैप्टर के एंड के बाद जो है, हम चैप्टर के ख़त्म होने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तमाम MCQs को सॉल्व करेंगे। मगर आपने ये बात ज़रूर लाजमी याद रखनी है कि आपने बुक को लाजमी फ़ॉलो करना है और हमारे लेक्चर को भी फ़ॉलो करना है। इससे आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी हो जाएगी। सो होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।